जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज से अपनी पॉलिटिकल पारी का आगाज कर रहे हैं। आज प्रशांत किशोर धमाकेदार तरीके से पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में बजाबते अपनी पार्टी की स्थापना और अधिवेशन का आयोजन किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि एक विशाल स्टेज बनाया गया है और इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन 5000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। बहुत ही संयोजित तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। आगे इधर कुछ कुर्सियां लगाई गई हैं, फिर यहाँ चेयर हैं। इसके अलावा स्टेज के दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं और वो वैसे लोगों के लिए भी जो कुर्सियां लगाई गई हैं जो प्रदेश के दूसरे जिलों से आएंगे और जो गणमान्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा वेटनरी कॉलेज की कैपेसिटी तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोगों की है और पूरे मैदान को चेयर से यहाँ से आच्छादित कर दिया गया है। व्यवस्थाएं की गई हैं, सेक्शंस बना के व्यवस्थाएं की गई हैं और हर सेक्शन को एक निश्चित जगह के बाद से विभाजित करके रखा गया है। तमाम समर्थकों की भी भीड़ है यहाँ पे। तमाम समर्थक अभी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप, कौन से जिले से आए हैं? प्रशांत किशोर जी में आप कितना दम देखते हैं, क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद तो 100% है। तकरीबन आज तक के बिहार में जो राजनीतिक कदम देखे हैं सबसे दमदार कदम आज प्रशांत किशोर जी उठाए हैं और हमारे हिसाब से कि पूरे जनता के हिसाब से अपने विचार पे खरे उतरेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि बिहार के बच्चों का पलायन होता है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। आप लोग उनकी बातों से सहमत हैं? सही है, रोजगार मिलना चाहिए। अभी तक जितनी सरकारें हैं उन्होंने उस में उतना काम नहीं किया है। नहीं काम किया है। अच्छा, प्रशांत किशोर जो हमेशा ये कहते हैं कि बिहार के जितने भी नेता हैं वो केवल अपने लिए काम करते हैं, राज्य के लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत सर। अभी आपने देखा होगा बंगाल में छात्रों को मारपीट करके भगाया जा रहा था। तो यही चीज़ें हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, बहुत सालों से देख रहा हूँ कि कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, भारत पाकिस्तान पे मांगता है। प्रशांत जी ऐसे शख्स हैं जो पहली बार लोगों के बीच जा करके कह रहे हैं कि वोट अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए दीजिए, अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए दीजिए, पलायन के लिए दीजिए। तो ये बात मुझे उनकी सबसे ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैं प्रशांत जी के साथ हूँ। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि बिहार में एक लंबा वक्त राजनीति जो है वो लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही। सीएम के रूप में आप लोग किसको देखना चाहेंगे? सीएम के रूप में बिल्कुल प्रशांत सर को देखना चाहेंगे। मैं मधुबनी जिले से हूँ। 2009 से अभी तक 2029 तक मानकर चलिए बीजेपी का सांसद है, लेकिन विकास के नाम पे सबसे पिछड़ी है। चुनाव में नेता वोट मांगने भी नहीं आता है तो काम करने के लिए क्या आएगा? वोट मांगने भी नहीं आता है क्योंकि उसको पता है कि जो मुसलमान है वो आरजेडी को वोट देगा, जो हिंदू है वो हिंदू जाएगा कहाँ, हमको तो वोट देगा ही। सबको बंधुआ मजदूर समझ के बैठे हुए हैं। यानी कि प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जात पात से ऊपर उठिए और डेवलपमेंट के लिए वो सही बोलते हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं, हम लोग पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर को आने वाले दिनों में बिहार में किस तरह के नेता के रूप में आप देख रहे हैं? मैं उन्हें 100% मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं और मेरे काफ़ी नज़दीकी आदमी हैं। मैं आज तक कभी जो है ना किसी मैदान में आज तक जो है ना पॉलिटिक्स के मामले में नहीं गया था। आज पहली बार मैं आया हूं। यानी आप प्रशांत किशोर में उम्मीद देख रहे हैं? 200%। मेरे ही घर में ऑफिस है शेखपुरा हाउस में। मैं शेखपुरा हाउस से बिलोंग करता हूँ। उदय बाबू के जो मैं रिलेटिव हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ इसी ख्याल से आया हुआ हूँ कि कल की जो है ना जो पॉलिटिक्स होगी, ये पॉलिटिक्स जो है ना हमारे जो है ना अपने भावी मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनको देखना चाहता हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि मतलब जो उम्मीद प्रशांत किशोर ने जगाई हुई है राज्य के लोगों में, उसे आप सही मानते हैं और आपको उम्मीद है कि आगे ऐसे वो करेंगे। प्रशांत किशोर को आप किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर एक शख्स नहीं, वो शख्सियत है और पूरे बिहार में अमूल चूल परिवर्तन लाने की उनमें असीम काबिलियत है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनके आप शब्दों को देखेंगे, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो शिक्षा पे बात करता हो, जो बदहाली पे बात करता हो, जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो। लेकिन यही प्रशांत किशोर है जो हमारी बच्चों की भविष्य की बात करता है। हमें
मेरे बाप दादा ने भी ये पढ़ा है कि बिहार को की कोसी नदी को शोक कहा जाता है। भाई इतने दिन से बाप ने भी वही पढ़ा, हमने भी वही पढ़ा, और संभवतः इन लोगों की अगर सत्ता रही तो हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे, बिहार के कोसी नदी को बिहार शोक कहा जाता है। तो इस पर रोक कब तक? मतलब आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, आपको उम्मीद है कि उन बातों पे वो खरा उतरेंगे? उम्मीद ही नहीं, पूरा का पूरा भरोसा है। इसीलिए उनके वहाँ से चल करके, हम बांका जिला से चल करके यहाँ आए प्रशांत किशोर को ही सुनने के लिए, क्योंकि उनके शब्दों में जो सच्चाई है ना, वो किसी और नेता में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट रूप से है प्रशांत किशोर के जितने भी समर्थक हैं उनका जोश हाई है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बिहार में जितने नेता हैं उन्होंने केवल अपने लिए काम किया, जनता के लिए नहीं सोचा। आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर जो आज ये पहल कर रहे हैं उसकी बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।